नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी पढ़ेंगे आज, और मल्लिनाथ जी के बाद में और भी लोक देवता के बारे में बात करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं मल्लिनाथ जी। और मल्लिनाथ जी के बारे में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मल्लिनाथ जी और जो भी लोक देवता आएंगे उसके नीचे मैं यही चीज लिखूंगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ। किसी भी चीज़ की मैं वारंटी नहीं, गारंटी देता हूँ, और याद करवाने की गारंटी देता हूँ भाई साहब। ठीक है, याद करवाने की गारंटी देता हूँ। आपके लिए मोस्ट चीज़ क्या है? तो आपके लिए मोस्ट ये चीज़ है कि आपको याद होना जरूरी है। बाकी आपको लिए आपका वो याद होना जरूरी है जो आपके एग्जाम में आए। आपको अन्य ज्ञान याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको वर्तमान में क्या किसकी जरूरत है? नौकरी की जरूरत है। और नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आप सही दिशा पर चलेंगे और सही ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी का जन्म, तो मल्लिनाथ जी का जन्म हुआ था आपके 1358 ईस्वी में। मल्लिनाथ जी का जन्म कब हुआ? 1358 ईस्वी में। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? तो आपको ईस्वी याद है, तो विक्रम संवत भी साथ साथ याद करवा देता हूं। तो विक्रम संवत की बात करें तो आपका जन्म हुआ था 1415। अब आप जोड़ो इनको। ठीक है, 57 जोड़ो 58 में, 57 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 105। तो और क्योंकि 50 और 50 100 और 8 और उसके 57 थे, और ये 58 थे, 7 और 8 15। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ गई होगा कि आपको 58 और 1514, तो 1415। ठीक है, 1415 ये आपको किसके समकालीन लग रहा है? ठीक है, किसके समकालीन लग रहा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसके समकालीन लग रहा है। मैं फिर आपके आगे बात करता हूँ। तो जो आपके जिसके समकालीन लग रहा है, जैसे कोई मारवाड़ का शासक, मेवाड़ का शासक, मारवाड़ के शासक तो ये थे, लेकिन मेवाड़ के शासक को के जो समकालीन लगता है उनके साथ इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जो जिसके समकालीन लगता है वो भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके पिता का नाम मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लो, ये आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, पिता तीड़ा जी। पिता का नाम क्या है? तीड़ा जी। या इसे और भी एक नाम दिया जाता है। ठीक है, और भी एक नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कि इनको सलखा जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सलखा जी। क्या कहते हैं? या तो इनको तीड़ा जी कहते हैं या इनको सलखा जी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मल्लिनाथ जी। ठीक है, तो मल्लिनाथ जी की माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है जीणा दे। माता आपको नीचे दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, जीणा दे। ठीक है, माता का नाम है जीणा दे। तीड़ा जी, सलखा जी। पिता का नाम तीड़ा जी या सलखा जी। ठीक है, तो अब तीड़ा जी आप याद कैसे रखोगे? तो मल्लिनाथ जी का गांव, मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा में। तो तिलवाड़ा तीड़ा जी, तिलवाड़ा तीड़ा जी, बोली मेरे साथ, तिलवाड़ा तीड़ा जी, तिलवाड़ा तीड़ा जी। तो पिता का नाम याद हो गया आपको। जीणा दे, जीणा दे तो आपको याद होना चाहिए कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर में हुआ था। और मल्लिनाथ जी कहाँ है? बाड़मेर के हैं, तिलवाड़ा के हैं। रामदेव जी कहाँ थे? रामदेव जी थे आपके कुंडू काश्मीर। तो रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मैणा दे। तो आपके मल्लिनाथ जी का नाम जीणा दे, जीणा दे मैणा दे, जीणा दे मैणा दे। मेरे को कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आपको मल्लिनाथ जी की माता का नाम याद रखना है जीणा दे, और रामदेव जी की माता का नाम याद रखना है मैणा दे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बात करते हैं। पूरा डिटेल जाएंगे RS से लेकर BSc तक, जो भी एग्जाम दोगे उसके मल्लिनाथ जी से बारे में, मतलब मैं जो आपको बताऊंगा उससे बारे में, उसके बारे मतलब बाहर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब मल्लिनाथ जी मारवाड़ के शासक थे। पहली बात मोस्ट, मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक। इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी, फिर मैं पत्नी का नाम बताऊंगा, पत्नी भी इनकी पूजी जाती है आज भी। राजधानी मेवानगर। क्या? मेवा नगर। राजधानी क्या है? मेवा नगर। इनकी पत्नी का नाम आपको याद रखना जरूरी है। पत्नी का नाम है रूपा दे। और रूपा देव महत्वपूर्ण क्यों है आपके लिए? क्योंकि रूपा देव पूजी जाती है आज। कहां पर रूपा देव का मंदिर है? मालाजाल बाड़मेर। मालाजाल बाड़मेर, मालाजाल बाड़मेर में किसका मंदिर है? रूपा देव का मंदिर है। ठीक है, और ये सांप्रदायिक सद्भावना के देवता है, सॉरी ये माता है, सांप्रदायिक सद्भावना की माता है। तो जो रामदेव जी थे वो भी बाड़मेर के थे, वो भी सांप्रदायिक सद्भावना के मतलब देवता थे। ये भी सांप्रदायिक सद्भावना के देवता है। सांप्रदायिक सद्भावना का मतलब क्या है? इनके मंदिर में कोई भी मुस्लिम, हिंदू, जैन, ईसाई, बौद्ध कोई भी आ सकता है, सिख। ठीक है, तो इसीलिए इनको सांप्रदायिक सद्भावना वाली देवी, भावना
सद्भावना माता, ठीक है, कहते हैं। रूपा देवी किसकी पत्नी है? मल्लीनाथ जी की पत्नी है। अब बात करते हैं मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है। मल्लीनाथ जी का मंदिर, तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर। एक मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, जो तलवाड़ा है, तलवाड़ा गांव कहाँ है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। तलवाड़ा झील एक, तलवाड़ा झील कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और ये राजस्थान की सबसे नीची झील है, नीची झील। और जो तिलवाड़ा है वो बाड़मेर में। तलवाड़ा गांव कहाँ है? बांसवाड़ा में। तलवाड़ा झील कहाँ है? हनुमानगढ़ में, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील। तो आपको साथ साथ में स्टैटिक जीके वो भी आपका कंप्लीट होता ही जा रहा है। जैसे मैंने आपको झीलें बताई, भूगोल के बारे में जाएंगे, जो भी मल्लीनाथ जी के बारे में जानकारी आएंगी वो भी जानकारी पाएंगे। जैसे इस जो ये तिलवाड़ा क्षेत्र है, जो बाड़मेर का, जो बालोतरा के सामने वाला तिलवाड़ा क्षेत्र है, इनको मालानी कहते हैं। इस भौगोलिक प्रदेश को मालानी कहते हैं। मालानी क्यों कहते हैं? तो मल्लीनाथ जी के नाम पर मालानी कहते हैं। तो इनके नाम पर ही मालानी नाम पड़ा। मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा। मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा, ठीक है। किन के नाम पर? तो इनके जो ये मल्लीनाथ जी, इनके नाम पर मालानी नाम क्षेत्र पड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर, इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर है। क्या खास चीज है? तो खास चीज ये है कि यहाँ पर ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भरता है। यहाँ पर सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला भरता है। यहाँ पर कहाँ भरता है? यहाँ पर भरता है। और तिलवाड़ा बाड़मेर में ये एक सभ्यता भी है, ये एक सभ्यता भी है। और ये किस नदी के किनारे? तो ये आपके लूणी नदी के किनारे है। क्या चीज? आपको बहुत सारी मैंने आपको चीज समझा दी, फिर रिपीट करवा देता हूँ आपको। मल्लीनाथ जी आप लिख लेते हो तो मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी कहाँ है? मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर के, ठीक है। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? तो आपके 1358 या 1415 में हुआ। पिता का नाम तीड़ा जी या इनके एक नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और मैं आपकी बात करूं तो माता का नाम जीणा दे, मैणा दे, आपको याद हो जाएगा, मेरे को पता है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ आगे, ठीक है। आगे तो इनके नाम पर ही मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा, ठीक है। और यहाँ पर प्राचीन पशु मेला बढ़ता है। और इनकी पत्नी का नाम है रूपा दे, ठीक है। और रूपा दे का मंदिर कहाँ है? मालाजाल बाड़मेर में। और ये सांप्रदायिक सद्भावना की देवी है, ठीक है। और मैं आगे बात करूँ तो तिलवाड़ा झील है वो है हनुमानगढ़ में, जो राजस्थान की सबसे नीची झील है। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है नक्की झील, जो माउंट आबू में पड़ती है, ठीक है। और मैं बात करूँ तो आगे तलवाड़ा गांव कहाँ है? तो बांसवाड़ा में। और तलवाड़ा जो सभ्यता या तलवाड़ा एक गांव और है जो बाड़मेर में पड़ता है, तिलवाड़ा, ठीक है। ये प्राचीन पशु मेला है, ठीक है। और राजधानी मेवानगर है। किसकी राजधानी? तो आपके जो मल्लीनाथ जी, ये मारवाड़ के शासक थे और इनकी राजधानी थी मेवानगर। मेरे को लगता है आपको मल्लीनाथ जी में इससे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और क्वेश्चन पूछे तो मेरे को फोन करके बता देना कि सर आपकी वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। तो चलता हूं मैं आगे, बात करता हूं अन्य देवताओं के बारे में। खेतला जी आता है आपके आगे आते हैं खेतला जी, ठीक है। खेतला जी, इनका मंदिर, तो इनका मंदिर है आपका सोनाना गांव पाली, सोनाना पाली में इनका मंदिर है। और ये इसकी खास बात क्या है? तो इनकी खास बात यह है कि यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। खेतला जी आपके लिए मोस्ट क्या है? मोस्ट इसमें यही है कि यहाँ इनका मंदिर सोनाना पाली में और हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। बस खेतला जी इस चीज के अलावा खेतला जी से कोई भी आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं मामा देव के बारे में, ठीक है। मामा देव क्या है? तो इन्हें बरसात के देवता के रूप में भी पूजा जा सकता है, ठीक है। मामा देव
जो मामादेव है, ठीक है, मामादेव। एक बात और है इनके इनके बरसात के देवता कहते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। बरसात के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है, इनकी पूजा, ठीक है। एक बात है कि इनका मंदिर नहीं होता है, ठीक है, इनका मंदिर नहीं होता है। इनका गांव के बाहर तोरण की पूजा होती है। इनका गांव के बाहर एक तोरण होता है, तोरण की पूजा होती है। और इनको भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। किसकी? इनको भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है, भैंसे की बलि। इनको किसकी बलि चढ़ाई जाती है? तो भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है। इनकी पूजा बरसात के लोक देवताओं के रूप में होती है, ठीक है। और इनके गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा होती है। इनके मंदिर इनका नहीं बना होता है, ठीक है। बात करते हैं एक भूरिये बाबा के बारे में। जो भूरिये बाबा, मैं आपको मैं कि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी आपका जो ये कला संस्कृति वाला टॉपिक है ये खत्म करवा दें, ठीक है। अब बात करते हैं भूरिये बाबा। भूरिया बाबा, भूरिये बाबा के बारे में क्या बात आती है? तो ये मीणाओं के इष्ट देवता, मीणाओं के इष्ट देवता है, ठीक है। इनका मंदिर क्या है? गोमतेश्वर, गोमतेश्वर में इनका मंदिर है, ठीक है। और मीणा जाति के लोग इनकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। क्या है कि मीणा जाति के जो होते हैं लोग वो इनकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते। क्या? भूरिया बाबा मीणाओं के इष्ट देवता, ठीक है। ये मीणाओं के इष्ट देवता, इनका मंदिर है गोमतेश्वर में, ठीक है। मीणा जाति के लोग, मीणा जाति के जो लोग होते हैं वो इनकी कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो आज हमने कुछ देवताओं के बारे में बात की। आगे हम बात करेंगे इलू जी के बारे में, जो बहुत बड़े रोमांटिक देवता माने जाते हैं, ठीक है। उनको छेड़छाड़ के देवता माने जाते हैं। तो इलू जी के बारे में बात करेंगे कल। तो आज के लिए यहीं पर ये सेशन खत्म होता है। धन्यवाद।